हेलो गाइस, इसमें मोहम्मद रज़ान खान बैक इन स्क्रीन्स। आज दोबारा एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल मियोसिस 1 है। आज हम सिर्फ मियोसिस 1 करेंगे और मियोसिस 2 का मैं फिर एक अदर लेक्चर बनाऊंगा। हमारे पिछले लेक्चर जो था बायो में वो हमारे पास माइटोसिस का था। आज हम करेंगे मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस वैसे कहते किसे हैं, सबसे पहले ये बात है। मियोसिस जो है, मियोसिस एक सीरीज ऑफ इवेंट है। मियोसिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें हमारे पास 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉयड सेल में। सही है, यानी 1 डिप्लॉयड सेल हमारे पास 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड हो जाता है हमारे पास किस में, 4 हैप्लॉयड सेल में। अभी है 1 डिप्लॉयड सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉयड सेल में। सही है, तो यही हमारे पास, यही सब कुछ है जो हमारे पास मियोसिस कहलाता है। सही है, अब मियोसिस में मियोसिस इसको कहलाते हैं। अब हमारे पास मियोसिस के 2 फेजेस हैं। सही है, सबसे पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। सही है, ये 2 मियोसिस के फेजेस हैं। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले आज जो है हम मियोसिस 1 करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस 2 करेंगे। सो आज हमने क्या करना है, मियोसिस 1 करना है। अब मियोसिस 1 में भी वही सब कुछ है जो माइटोसिस में है, लेकिन मियोसिस 1 में हमारे पास सबसे पहले वही होता है, इंटरफेज होता है और फिर माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज में हमारे पास सेल जो होता है वो अपना 90% ऑफ टाइम गुजारता है। सही है, और बाकी जो माइटोटिक फेज होता है उसमें सिर्फ 10% ऑफ टाइम गुजारता है, क्योंकि उसमें वो सिर्फ डिवीजन करता है, उसके सब प्रिपरेशन इंटरफेज में हो जाती है। तो आज हम मियोसिस 1 में सबसे पहले जो होता है इंटरफेज होता है। सही है, इंटरफेज होता है। इंटरफेज के फर्दर फिर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है G1 फेज, फिर है G2 फेज, फिर है S फेज। सही है, ये हमारे पास 3 फेजेस हैं इंटरफेस के। अभी इस G1 फेज को गैप 1 फेज कहते हैं। अब इस G1 फेज में क्या होता है, इस G1 फेज में हमारे पास सेल जो होता है अपने जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, ऑर्गेनलीज हो गए, जो उसके डिवीजन के लिए नेसेसरी हो। सही है ना, वो जो है ना, और इसके बाद जब ये सब वो इंक्रीज कर लेते हैं अपनी सप्लाई प्रोटीन्स ऑर्गेनलीज, तो सेल आखिर में साइज ग्रो कर लेता है। सही है, सेल आखिर में अपने साइज ग्रो कर लेता है। तो G1 फेज में हमारे पास सिर्फ ये होता है। अब आते हैं G2 फेज की तरफ। G2 फेज में सेल जो करता है अपने जो, मतलब ये तो उसमें अपने प्रोटीन्स मुकम्मल कर लेते हैं इसमें, लेकिन फिर भी G2 फेज में अपने वो वाले प्रोटीन्स G2 फेज में सेल प्रिपेयर करता है जो उसके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं वो सब कुछ वो G2 फेज में करता है। वो सब कुछ वो G2 फेज में करता है। सही है, अब हम आते हैं एस फेज की तरफ। एस फेज जो है, एस फेज में हमारे पास क्या होता है, एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। इस एस फेज में हमारे पास सेल जो होता है अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेता है। सही है, इसमें सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेता है। तो यही है हमारे पास इंटरफेज। अब हम आते हैं माइटोटिक फेज की तरफ। माइटोटिक फेज में क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको माइटोसिस के लेक्चर में बताया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। माइटोटिक फेज में हमारे पास जो होते हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल अपनी डिवीजन करता है। सही है, और माइटोटिक फेज के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। सही है, एक टाइप हमारे पास क्या है,
दो पार्ट्स होते हैं इसे। एक पार्ट हमारे पास है क्या, कैरियोकाइनेसिस, एक है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास फिर फर्दर कितने टाइप्स होंगे? इस कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक है मेटाफेज, एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक एनाफेज और एक टेलोफेज। ये 4 फेजेस हमारे पास कैरियोकाइनेसिस जो हम अभी स्टडी करेंगे, सही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। ये सब कुछ तो है, ये तो सब आप याद कर लेंगे, लेकिन ये 4 फेजेस हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने लाजमी है। अब साइटोकाइनेसिस तो बहुत ईजी चीज़ है। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये तो नाम से ही जाहिर है कि साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सही है। तो इसमें तो हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं कैरियोकाइनेसिस में, लेकिन साइटोकाइनेसिस में उनके साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होते, तो इस वजह से इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स है, मैंने आपको बताया। अभी फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप होता है प्रोफेज। प्रोफेज 1 लिखना है आपने, सही। मियोसिस का है ना, तो इस वजह से मियोसिस 1 का है। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, सही है ना। ये आपको ना आता है ना तो आपको पूरा मियोसिस नहीं आएगा। अब प्रोफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या होता है कि इसमें सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये भी और ये भी, ये 7 होते हैं, सही है ना, ये 7 होते हैं। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर उसे कहते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम पेयर्स में हो, सही है ना। तो ये 2 क्रोमोसोम जिस पेयर में होते हैं तो यही हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, सही है। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास ये जो दोनों क्रोमोसोम जिस प्रोसेस से एक दूसरे के साथ लाइन अप होते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। जिस प्रोसेस से हमारे पास 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लाइन अप होते हैं तो वही इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। दूसरी बात आपने याद रखनी है। अब 2 क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे, जो क्रोमोसोम जिस प्रोसेस से लाइन अप होते हैं उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। इसको हम लाइन अप कहते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में सेगमेंट चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। मतलब वो तो क्रॉसिंग ओवर है, जिस प्रोसेस से लाइन अप होते हैं तो उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब जिस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? चेस मेटा। जगह नहीं है, वो पॉइंट हमारे पास चेस मेटा कहलाता है। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ में दोबारा होते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मतलब मीटअप करते हैं इस तरह, तो वो हमारे पास चेस मेटा कहलाता है, सही है। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये एक था, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज करते हैं इस पॉइंट पे, सही है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट कर लेते हैं तो फिर आगे एक दूसरे के साथ मीटिंग का मतलब ये कि एक दूसरे के साथ आगे एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज कर लेते हैं। ये इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, सही है, अपने सेगमेंट, सही है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, सही है। अब हम आगे आते हैं तीसरी बात पे, सही है। अब तीसरा बात क्या है हमारे पास इसमें? इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सिर्फ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कहते, इसको टेट्रेड भी कहा जाता है, टेट्राड, क्योंकि इसके टेट्राड कहा जाता है इसको भी, मतलब 4 पेयर हैं इसके, तो इसको टेट्राड भी कहा जाता है। और इसको 2 मतलब ये 2 पाँव को इसको बिवेलेंट भी कहा जाता है, सही है। तो ये 2 नाम भी हैं इसके, मतलब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के। अब जो 4th मेन स्टेप है ना, मेन स्टेप वो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। 4 मेन स्टेप जो है वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। ये क्रॉसिंग ओवर आपने लाजमी याद रखनी है। क्रॉसिंग ओवर इज द मेन पार्ट इन दिस प्रोफेज 1। मियोसिस में सिर्फ क्रॉसिंग ओवर ही है, सही ना। तो यही आपने याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर में मैंने आपको इधर डायग्राम भी बना दी। क्रॉसिंग ओवर में 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाते हैं
लाइनअप होने के बाद वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, तो वो मीटिंग पॉइंट उसको चियस मेटा कहते हैं, सही है। और इस मीटिंग का मकसद क्या होता है? इस मीटिंग का मकसद क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक दूसरे के साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज करता है, मतलब अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसको दे देता है, इसको दे देता है अपना जेनेटिक, और ये अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसको दे देता है, सही है। तो एक दूसरे के साथ ये सेगमेंट्स चेंज कर लेते हैं, तो यही होता है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। ये हमारे पास इधर आगे, अगर इसके आगे भी सेम एज सब कुछ माइटोसिस है, जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, सही है ना, न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाता है। और बाकी क्या होता है, क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फाइबर एक मतलब दो पॉइंट, मतलब पॉइंट्स पे अपने चले जाते हैं, एक साइड पे। सही, अस्सलाम वालेकुम। एक बात और भी है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, सही है ना। न्यूक्लियोलस मतलब वो जो डार्क स्पॉट मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, वो डिसअपीयर हो जाता है, सही है। तो ये था हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। अब इसके दूसरा फेज क्या है? मेटाफेज। दूसरा फेज क्या है हमारे पास? मेटाफेज, सही है ना, मेटाफेज 1। अब ये मेटाफेज 1 में हमारे पास क्या होता है? मेटाफेज 1 में सेम है, सब कुछ माइटोसिस की तरह होता है, सही है ना। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपने इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि मेटाफेज 1 में हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसे में सब कुछ वही माइटोसिस की तरह है, मेटाफेज भी, लेकिन इसमें हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये आपने याद रखना है, सही है ना। इसमें आगे क्या होता है मेटाफेज 1 में, कि हमारे पास मेटाफेज में आपको मैं बताया कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, बाकी सब कुछ सेम एज माइटोसिस है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेटाफेज प्लेट में आपको बना के देता हूं। सो गाइस, मेटाफेज के डायग्राम को बनाने के लिए इधर जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं इस माइटोटिक फेज को रब कर देता हूँ। इसको मैं रब नहीं करूँगा, लेकिन इसको रब कर देता हूँ, और इधर मैं बाकी सब कुछ बाकी फेजेस बनाऊँगा। सो अब मेटाफेज का प्लेट में इधर बनाऊँगा। सबसे पहले मेटाफेज में हमारे पास क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ, यानी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सही है। तो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, सही है। तो इस पॉइंट पे अटैच होके ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, ये हमारे पास बना लेते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज में हमारे पास ये होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज होके आके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, सही है, और ये हमारे पास मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमारे पास था मेटाफेज, अब हम आते हैं एनाफेज की तरफ। अब एनाफेज में क्या होता है, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, सही है। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इधर तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए थे, अब इधर हमारे पास इसकी डिवीजन होगी, सही है। अब इधर हमारे पास ये फर्श को दोबारा बना देता हूँ, सही है, सही है। ये अपनी तरफ, मतलब ये स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, सही है ना, स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और ये इस तरफ चला जाता है और ये इस तरफ, सही है ना। तो मतलब पोल्स एक दूसरे को, मतलब क्रोमोसोम को दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो यही होता है हमारे पास एनाफेज में, सही है ना। ये हमारे पास एनाफेज में सिर्फ यही होता है कि चेंज होते हैं सेगमेंट्स, मतलब दो क्रोमोसोम इस तरफ हो जाते हैं, दो क्रोमोसोम इस तरफ। अब हम आते हैं टेलोफेज की तरफ। सो हमारे पास अभी टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में हमारे पास जब एनाफेज में पोल शॉर्ट हो गए थे, मतलब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गए थे, तो हमारे पास दो सेल बन जाते हैं अभी एनाफेज में,
2 सेल बन गए, ईच ऑफ द सेल के पास 2 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 2 क्रोमोसोम है और इसके पास भी 2 क्रोमोसोम बन गए, सही है ना। मतलब अभी ये सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, अभी इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, सही है। तो अभी मतलब ये तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। अभी हमारे पास साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इधर ही बता देता हूँ। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म इधर जो होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास बीच में से इस तरह कट होके, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं क्लीवेज फरो, सही है। ये इस प्रोसेस से हमारे पास ये साइटोप्लाज्म इस तरह आके नीचे आके कट हो जाता है, तो हमारे पास इधर एक सेल बन जाता है और इधर दूसरा सेल बन जाता है। सो हमारे पास अभी इसको इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज फरो, सही है ना। क्लीवेज फरो से हमारे पास ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये नीचे आ जाता है, डीपन हो जाता है और इधर से हमारे पास पिंच होके साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, सही है। तो यही हमारे पास साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब मैं आपको इधर अलग से बना के देती हूँ। मतलब हमारे पास मियोसिस 1 हो गया। मियोसिस 1 में क्या हुआ था कि 1 डिप्लॉइड सेल हमारे पास डिवाइड हो गया है 2 हैप्लॉइड सेल में। अभी हमारे पास 4 डिप्लॉइड सेल में डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 में हमारे पास यही जो 2 हैप्लॉइड सेल बने हैं मियोसिस 1 में, वो फर्दर डिवाइड होंगे 4 हैप्लॉइड सेल में, सही। राइटिंग्स कहाँ देखो सा डायग्राम में रक्स कहाँ देखो सा बस टेलोफेज जो है ये हमारे पास प्रोफेज का उलट है, सही है। प्रोफेज में हमारे पास जो न्यूक्लियर वेलप डिसअपीयर हो गया था, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था, अब इसमें हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाएंगे, सही है। न्यूक्लियर वेलप देखिए दोबारा आ गया, इस सेल के पास अपना न्यूक्लियर वेलप, इस सेल के पास अपना न्यूक्लियर वेलप। न्यूक्लियर वेलप डिसअपीयर दोबारा आ गया है, न्यूक्लियोलस सब कुछ दोबारा आ गया है और ये हमारे पास ईच ऑफ द सेल के पास 2 क्रोमोसोम आ चुके हैं। अब इनकी हमारे पास फर्दर फिर ये हमारे इधर हमारे पास टेलोफेज कंप्लीट हो गया, सही है ना। हमारे पास मियोसिस 1 पूरा का पूरा इधर कंप्लीट हो गया, सही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस मियोसिस 1 में सिर्फ हमारे पास 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 2 हैप्लॉइड सेल में, और फिर मियोसिस 2 में हमारे पास क्या होता है, मियोसिस 2 में हमारे पास ये 2 हैप्लॉइड सेल फर्दर डिवाइड होते हैं 4 हैप्लॉइड सेल में। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर, चैप्टर 5 से सेल साइकिल का मियोसिस 1। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है मियोसिस 2 आपको बताऊंगा। सो अभी के लिए इजाज़त दें और अल्लाह हाफ़िज़।